नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। भारतीय जनता पार्टी इस साल एक बार फिर से बिहार की सत्ता में आई और उसका कारण था नीतीश कुमार का महागठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में वापसी करना। एनडीए गठबंधन में वापसी की और साल की 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करी। उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उस दौरान चर्चा थी कि पार्टी के दिग्गज मुस्लिम चेहरे यहां यानी कि शाहनवाज हुसैन को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उन्हें दरकिनार किया। उसके बाद बारी आई राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवारों के चयन की। वहां पर भी चर्चा थी कि शाहनवाज को मौका मिलेगा, लेकिन वहां भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। और फिर आता है लोकसभा चुनाव, जहां बीजेपी आलाकमान एक बार फिर से शाहनवाज हुसैन की अनदेखी करता है। 3 बार के लोकसभा सांसद, बिहार विधान परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार में भी मंत्री पद पर यहां भूमिका अदा कर चुकी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हाल फिलहाल में बीते सालों में जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन को लगातार दरकिनार किया गया है, ऐसे में अब उन्हें लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या शाहनवाज हुसैन बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, या फिर उनकी पत्नी रेनू हुसैन कांग्रेस में जाएगी, या फिर शाहनवाज बीजेपी को झटका देकर अलग पार्टी बनाएंगे। इस तरह के तमाम सवाल शाहनवाज को लेकर अब लगातार उठ रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रांशी है, प्रांशी से इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। प्रांशी, जिस तरीके से शाहनवाज हुसैन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और कारण है यहां पर बीजेपी का उनको लेकर के जो रुख रहा है, और पहला सवाल यही बन रहा है कि शाहनवाज नाराजगी के चलते बीजेपी से दूरी बना सकते हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। कितनी सच्चाई इस दावे में लग रही है? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में किसी भी दिग्गज नेता की नाराजगी अगर सामने आती है तो बीजेपी में एक जो खास बात नजर आती है वो यही होती है अक्षय, जो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अपने अंदर खाने की खबरों को बाहर तक नहीं आने देती। अगर नाराज भी है तो उसे कहीं ना कहीं वहीं पर खत्म करने की कोशिश की जाती है, उसे बाहर तक जाने की यहाँ पर देखा जाए तो इजाजत तक नहीं मिल पाती बीजेपी आलाकमान के फैसले के मुताबिक। तो अभी शाहनवाज हुसैन को लेकर जो बात कह रहे हैं, नाराजगी अगर है भी तो उस नाराजगी को जग जाहिर तक नहीं होने दिया जाएगा, पूरी तरीके से वो सामने नहीं आ पाएगी। सबसे बड़ा उदाहरण यहां पर ले लेते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का। जब वह मुख्यमंत्री बनते रहे यहां से, तब वह किस तरह से फैसले लेते हुए नजर आए, खुशी जाहिर करते हुए नजर आए, लेकिन जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, हालांकि एक देखा जाए पूरे नियम के मुताबिक उन्हें हटाया जाता है, चुनाव होते हैं और यहाँ पर जीतती भी बीजेपी है, उम्मीदें होती हैं कि मामा एक बार फिर से सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ऐसे में एक नए चेहरे को उतार दिया जाता है, क्योंकि शिवराज के लिए एक अलग रणनीति बनाई जाती है कि आपको राज्य नहीं बल्कि आपको दिल्ली की सियासत में अब हम एक्टिव करेंगे। तो अब शाहनवाज हुसैन को लेकर ही ऐसी बातें कर लें। आज देखा जाए शिवराज सिंह चौहान राज्य की चिंताओं को भुलाकर अब पूरे देश की चिंता के लिए वह उतर आए हैं। वह कहते हैं कि मामा दिल्ली जरूर जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को एक नई जिम्मेदारी दी गई। शाहनवाज हुसैन अगर बीजेपी के लिए जिस तरह से काम करते चले आए हैं, अगर शाहनवाज हुसैन भी चाहेंगे कि उनके लिए एक पद, एक भूमिका आने वाले समय में भी एक बेहद अलग तरीके से मिल जाए, उन्हें टिकट बेशक नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आलाकमान ने यहां भी सोच रखा होगा। वरुण गांधी की बात कर लीजिए, मोदी सरकार पर, योगी सरकार पर हमला जरूर बोलते रहे हैं, लेकिन नाराजगी उनकी हमें दिखाई नहीं दी। उनको लेकर भी सियासी अटकलें तेज हुई कि समाजवादी पार्टी है कांग्रेस की तरफ तो शायद ही वह जाएं, और ऐसे में उनके लिए भी कई ऑप्शंस हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन को लेकर बात कर ली जाए, कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे तो बीजेपी यहां पर देखा जाए उन्हें जाने से रोकती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं उन्हें पद, भूमिका का लालच दिया जा सकता है। कांग्रेस में एक जो बात निकल कर आती है, नाराजगी जो जग जाहिर होती है, वो कहां जाहिर होती है? दिल्ली में हाल ही में हमने देखा कन्हैया कुमार को उतारा जाता है, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, जिसे देखते हुए दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अरविंदर सिंह लवली, वह कैसे इस्तीफा दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर जो फैसले लेती हुई नजर आती है, उसमें यह देखा जाता है उम्मीदें जो नेताओं को रहती हैं, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं देखा जाए टूटती हुई नजर आती हैं। तो अभी शाहनवाज हुसैन को लेकर बात कर ली जाए अक्षय, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जरूर उनके लिए सोच विचार कर रखा होगा, और ऐसे में अगर यहां पर शाहनवाज हुसैन के लिए जो सोच विचार कर रखा है तो आने वाले दिनों में उसका ऐलान भी शायद जल्द से जल्द कर दिया जाए अक्षय। बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। अगर पार्टी आलाकमान ने कोई सोच विचार कर रखा होगा कि संभावनाएं या इसमें विकल्पों की बात की जाए तो राज्यसभा सांसद का एक बार फिर विकल्प आता है, या फिर
किसी राज्य के राज्यपाल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, ये भी कहने के विकल्प बनता है। लेकिन प्रांशी जिस तरीके से दरकिनार करने की बात है, चर्चा ये भी चल रही है कि शाहनवाज हुसैन ये भी कदम उठा सकते हैं कि बीजेपी में खुद बने रहें और पत्नी रेणु हुसैन कांग्रेस का दामन थाम ले। क्या ये भी चीज देखने को मिल सकती है? देखिए, पत्नी को लेकर बात कर ली जाए, ये राजनीति है और ऐसे में परिवार के किसी एक सदस्य को अगर उतारा जाता है, अगर वो खुद साइडलाइन होते हैं और पत्नी उनकी आगे आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वह पार्टी के लिए अपना किस तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो पार्टी के लिए खुद को समर्पित कर देना पूरी तरीके से, कि देखिए हम नहीं तो हमारे परिवार के सदस्य भी आपके लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अभी तक सियासी अटकलें तेज हैं, टिकट नहीं मिला है उनको, 7 मई को कोर्ट का फैसला आएगा। ऐसे में कहा जा रहा है परिवार के किसी सदस्य को उतारा जा सकता है, लेकिन ब्रजभूषण कहते हैं कि परिवार के सदस्य को मैं खुद चुनाव लड़ना चाहूंगा। लेकिन बीजेपी अगर परिवार के सदस्य को उतारती है तो छवि धूमिल होगी। लेकिन यहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अगर जीत दिलाई है बीजेपी को, तो वो एक यहां पर देखा जाए एक मिसाल भी पेश करते हुए नजर आएंगे कि हमने पार्टी के लिए इतना किया और देश के लिए इतना किया और राज्य के लिए इतना किया, देखा जाए उस क्षेत्र के लिए इतना किया। तो ऐसे में परिवार के सदस्य भी आगे आ सकते हैं। तो अगर शाहनवाज हुसैन खुद साइडलाइन होकर पत्नी को आगे करेंगे, तो अक्षय आप समझ सकते हैं कि शाहनवाज हुसैन कहीं ना कहीं बीजेपी से तो नाराज बिल्कुल नहीं होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर शाहनवाज हुसैन बीजेपी से नाराज खुद तो नहीं होंगे, लेकिन अगर पत्नी आगे जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात जरूर होगी। इसमें प्रांशी बात जिस तरीके से चल रही है हमारी शाहनवाज हुसैन को लेकर, एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि शाहनवाज हुसैन अगर वाकई में बीजेपी से अलग अपनी राजनीतिक राह अपना लेते हैं, तो क्या बीजेपी की चिंताएं बिहार में बढ़ सकती है? बिल्कुल, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया, तो आप समझ सकते हैं कितना भारी वोट बैंक कटता हुआ नजर आएगा। वरुण गांधी को टिकट बेशक नहीं दिया गया, लेकिन वोट बैंक तो जाता हुआ नजर आ सकता है, एक बड़ा रिस्क है। तो शाहनवाज हुसैन अगर किसी भी दल के साथ जाते हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया, अलग पार्टी के गठन करने को लेकर ऐसा होगा तो जाहिर है कि बीजेपी को नुकसान होता हुआ तो जरूर नजर आ सकता है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई करना भी बीजेपी कहीं ना कहीं जानती है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी नुकसान की भरपाई करना भी जानती है, लेकिन उससे पहले प्रयास पार्टी आलाकमान का रहेगा कि वो नुकसान हो ही ना। शाहनवाज हुसैन लंबे वक्त से करीबन 25 से 30 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही जुड़े रहें और नुकसान की नौबत ना। अब देखना होगा कि क्या वाकई में जो दावा शाहनवाज हुसैन को लेकर किया जा रहा है वो सच साबित होता है या फिर महज अफवाह रह जाता है। क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।